अल्लाह अल्लाह सोचो जरा, वो हुसैन जिसको आका ने सीने से लगाया, वो हुसैन जिसको आका ने अपना लुआबे दहन जिसके मुंह में डाला, वो हुसैन जिसको मेरे आका ने प्यार फरमाया, वो हुसैन जिस पर मेरे आका की शफकतें रही। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, मौला हुसैन ताजदार करबला, मगर वही हुसैन है बचपन मदीने में गुजरा है, जवानी मदीने में आई है, आगोश मुस्तफा में तरबियत पाई है, नाना सजदे में हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए हैं। ये भी मंजर मदीने वालों ने देखा है, ये भी मंजर मदीने वालों ने देखा है। नवासे मेरे आका के कांधों पर है, आका की जुल्फों को पकड़ रखा है, ये भी मंजर मदीने वालों ने देखा है। अहले बैत से प्यार करने वालों, इमाम हुसैन से प्यार करने वालों, वो हुसैन वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या मकाम है हुसैन का। आओ जरा सा बचपन दिखा दूं, फिर जवानी जरा सी दिखाऊं, फिर करबला आपको लेकर चलूंगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन का बचपन तो देखो, बचपन मेरे हुसैन का लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह बचपन है हुसैन का, और मेरे आका ने हुसैन से कितना प्यार किया। दोनों शहजादे आका के, एक बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुश्तबा, छोटे शहजादे हजरत इमाम हुसैन, दोनों शहजादे हैं। मौला अली भी जलवागर है, सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज ज़हरा भी मौजूद हैं, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया भी मौजूद है। आका ने दोनों शहजादों से फरमाया, ऐ शहजादों जरा कुश्ती करके दिखाओ। दोनों शहजादे कुश्ती करने लगे। प्यार देखो जरा ताजदार करबला से आका का, प्यार देखो जरा अल्लाह अल्लाह, और मकाम को भी समझ लो इन शहजादों का मकाम क्या। कुश्ती होने लगी, इधर मेरे आका है, मेरे आका इमाम हुसैन को फरमा रहे हैं, हुसैन इधर से आकर पकड़ो, हुसैन ये दाव लगाओ, हुसैन ऐसा करो वैसा करो। आका अपने छोटे शहजादे, अपने छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन को कुश्ती के दाव बता रहे हैं, कुश्ती के हुनर बता रहे हैं। सैयदा फातिमतुज ज़हरा ने देखा, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, आप इमाम हसन मुज्तबा को, बड़े शहजादे को सिखा रहे थे। आका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप बड़े शहजादे को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मगर छोटे शहजादे हुसैन को नहीं बता रहे, हुसैन को नहीं सिखा रहे। जवाब पे कुर्बान जाओ, अजमत पे कुर्बान जाओ। मेरे आका ने फरमाया, ए फातिमा, हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को फरिश्तों के सरदार जिब्राइल बता रहे हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो है हुसैन, ये मकाम है उनका। अल्लाह कोई समझे तो जरा, कोई जाने तो जरा। न जानते हो तो अब जान लो मुसलमानों, नबी के दी की बका को हुसैन कहते हैं। खिलाफ बैत बातिल जो करबला में उठी, हम उस नहीं की सदा को हुसैन कहते हैं। और गौर से सुनो, 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। मदीने में आका की आगोश में परवरिश पाई, वहीं हुसैन को जवानी आई। जवानी भी ऐसी पाकीज़ा जवानी है हुसैन की। ऐ जवानों, आज अपनी जवानी के ज़ौम में आज अपने आप को जरा देखो, क्या कुछ नहीं किया करते आप। आज अगर जवानों को देखा जाए, जवानी का ज़ौम ऐसा, बाजुओं की ताकत पर इतरा रहे हैं,
और हाल ये हो गया आपस में ही एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। गांव गांव में पार्टी बंदी, महल्ले महल्ले में लड़ाई। और लड़ाइयां तो अल्लाह खैर ही फरमाए इतनी है, इतने झगड़े हैं। घर में लड़ाई बाप बेटे में नहीं बनती, माँ बेटी में नहीं बनती। ये लड़ाइयां मोहब्बतों का जनाजा ही उठ गया जी। इधर देखो, इधर इधर। अरे परेशान मत हो, बात सुनो। मोहब्बतों का जनाजा उठ गया। बाप की बेटे से नहीं बनती, बेटी की माँ से नहीं बनती। भाई भाई में इख्तिलाफ, बालिश्त भर जमीन को लेकर इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाते हैं। एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले दो भाई आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। अरे इस्लाम ने तो मोहब्बत सिखाई है, तुम आपस में झगड़े करने लगे। इस्लाम ने तो प्यार का पैगाम दिया। तो ये जवानी जो है, जवानी लोग कहते हैं जवानी दीवानी होती है। जवानी में क्या कुछ नहीं कर गुजरते नौजवान, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद। देखो ना गांव गांव में बाइकों पे स्टंट करके, गांव की गलियों में भी अब स्टंट कर रहे हैं। बुलेट, उसकी आवाज, फिर उसमें और अलग तरीके का साइलेंसर लगवाया और ज्यादा उसमें आवाज पैदा कर दी। हमने एक साहब से पूछा था, हमने उनसे कहा था भाई आपने अपनी बुलेट में ये जो साइलेंसर अलग से लगवाया है इसकी वजह क्या है, इतना जो आप शोर करते हो। उनका जवाब जानते हो? कह रहे थे कि जब गाड़ी गांव से गुजरती है ना, दुश्मनों को ये जब आवाज पहुंचती है ना मेरे, तो मेरे गांव में जो मेरे दुश्मन है उनके सीने पे सांप लौट जाता है। अजीब हाल हो गया। तू अपने मुसलमान भाइयों के लिए इतने बुरे ख्यालात, ये मामलात रखता है। आ मैं तुझे मोहब्बत का सबक सुना दूं, आ मैं तुझे मोहब्बत की दास्तानें सुना दूं। ऐ मेरे जवान, आज तू अपनी जवानी के ज़ोम में इतरा रहा है। अरे देख जरा इमाम हुसैन की जवानी को देख ले, इमाम हसन मुश्तबा की जवानी को देख ले। अल्लाह अल्लाह जिधर से गुजरते हैं इनकी जवानी की लोग कसमें खाते हैं कि लोगों पे जवानियां तो बड़ी आई मगर इतने पाक दामन जवान नहीं देखे, इतने हसीनो जमील, इतने पाक दामन, इतने शरीफ जवान नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह इमाम हसन मुश्तबा ऐन जवानी के आलम में, अल्लाह अकबर, सखावत का ये आलम, सखावत का ये आलम, जिधर से गुजरे लोगों को माला माल करते चले गए। जिधर से गुजरे कहीं किसी को बाग का मालिक बना दिया, कहीं किसी को कुछ दे दिया, कहीं किसी को कुछ दे दिया। दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन की अजमत, इमाम हुसैन की पाकीज़गी, इमाम हुसैन का मकाम। मगर मेरे अजीजों जरा गौर से सुनो, ये इमाम हुसैन है। इसी मदीने के अंदर बचपन गुजरा, इसी मदीने में जवानी आई, इसी मदीने से मक्का जाकर 25 हज किए, पैदल सफर किए, 25 हज पैदल किए। इमाम हुसैन ने इसी मदीने के अंदर, इसी मदीने के अंदर अपनी जवानी के अय्याम गुजारे। मगर आ गई 61 हिजरी, अल्लाह अल्लाह, अब सूरत हाल बदल गई, अब माहौल बदल गया, अब हालात बदल गए।
यही मदीना है जो कल तक इमाम हुसैन के नाना की मीरास आज भी इमाम हुसैन के नाना का है। यूं तो सारा जहान हुसैन के नाना का है, मगर सुनो सुनो ये वो मदीना है जो कल तक इमाम हुसैन का पूरी तरह से मदीने पर पूरी तरह से दबदबा, लेकिन आज वही मदीना है। एक शाही फरमान यजीद के दरबार से आ गया मदीने के गवर्नर के पास, उसमें लिखा हुआ तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है, और जितने लोग इस बात को दिल से तस्लीम करते हैं वो जुड़ जाएं। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। बेशक बहुत अच्छे। और उस नाम के सहारे क्यों न चले हमारा नाम और क्यों न चले हमारा काम, वो नाम है ही बड़ा प्यारा। इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है, जब जबान पे आता है तो मुंह में शहद घुल जाता है। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, बेशक मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। मेरे आका का नाम कितना प्यारा। कौसर संभली बड़ी प्यारी बात कहते हैं 4 मिसरों में। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। बेशक बात पहुंचे तो बोलिए, बात में दम ना हो खामोश रहिए, कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर बात अच्छी हो सच्ची हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बोले। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। नाम ही इतना प्यारा है, खुदा की कसम उस नाम की बरकतों से हमारे नाम चलते हैं, हमारे काम चलते हैं। थोड़ा सा डिले भैया दे दें, बहुत अच्छा है सब कुछ। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, इस इंतजाम को कबूल फरमाए।
तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और शेर मुलाहिजा करें, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन आज से नहीं बल्कि 1450 साल का अरसा गुजर गया, अगयार एक ही कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह इस कौम को मिटाया जाए, इस मजहब को मिटाया जाए। मगर ये जान लीजिए, दुनिया अच्छी तरह जान ले, समझ ले, न इस्लाम मिट सकता है न मुसलमान मिट सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बड़े बड़े धुरंधर आए, मिठा नहीं पाए। कल वाले धुरंधर नहीं मिटा पाए तो आज के झूठे धुरंधर क्या मिटा पाएंगे? बेशक, बहुत हक। बोलिए। आए जितनों को आना है, मगर करबला एक ही सबक सिखाती है। और वो सबक क्या है, वो पैगाम क्या है? यहां पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, यहां पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। आप होश में आइए। यहां पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहां पर जरा संभल के चलो, यहां खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। चाहे जितनी कोशिशें हो जाए, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है। इस शजर इस्लाम की जड़ों में शहीद करबला इमाम हुसैन का लहू शामिल है। और ये बड़ी अजमत वाले लोग हैं। गांव में जिस खानदान में प्रधान बन जाता है ना, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, जिस खानदान में प्रधान बन जाए पिरदा, पूरा खानदान अपने आप को प्रधान समझता है। प्रधान का छोटा भाई भी अपने आप को प्रधान से कम नहीं समझता, बड़ा भाई भी अपने आप को प्रधान ही समझता है। एक परिवार में किसी एक को कोई अजमत हासिल हो जाए, सारा परिवार, सारा खानदान उस फजीलत का क्रेडिट लेता है, उस फजीलत का क्रेडिट। किसी के घर में कोई पुलिस में हो जाए, सारे घर वालों को खुमार होता है,
भाई दरोगा है, जो होगा देख लेंगे। किसी खानदान में कोई एक फर्द को फजीलत मिले, पूरा खानदान उछलता है, अकड़ता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, एक परिवार एक खानदान के अंदर एक इंसान को फजीलत मिले, एक इंसान किसी आला मकाम पर पहुंच जाए, पूरा परिवार उछलता रहता है, पूरा खानदान उछलता रहता है। सबके तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है, मामूलात बदल जाते हैं, अकड़ पैदा हो जाती है, एटीट्यूड अलग हो जाता है। मगर मेरे प्यारो, ये तो यहाँ का मामला है। आओ जरा गौर करो, मैं जिस घराने की बात कर रहा हूँ, मैं जिस खानदान की बात कर रहा हूँ, वहाँ किसी एक को फजीलत हासिल नहीं। वो घराना तो ऐसा घराना है, अल्लाह अल्लाह, एक ऐसा शहीद है जो तमाम शहीदों का सरदार है, एक ऐसा अजीम मुजाहिद है, अल्लाह अल्लाह, जो तमाम मुजाहिदों का सरदार है। छोटा देखो तो लाजवाब है, बड़ा देखो तो लाजवाब है। छोटे को देखो शहादत का ताजदार है, बड़े को देखो सखावत का ताजदार है, बाप को देखो शुजाअत का ताजदार है, और नाना को देखो तो नबियों का ताजदार है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन मुकाबला कर सकता है कायनात में? ये घराना तो ऐसा है, खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खाना काबा तामीर कराया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया, अल्लाह ने फिर फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। खाना खुदा है, अल्लाह का घर है काबा। हुक्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला, तामीर करो। तामीर किया, बाप बेटे ने मिलकर तामीर किया। बाद तामीर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी। दुआ भी बड़ी प्यारी। दुआ क्या थी? वो दुआ ये मांगी, या अल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला मैंने तेरा घर तामीर किया, और जब कोई काम करता है तो उसे मजदूरी दी जाती है, या अल्लाह मजदूरी चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, बोलो, या अल्लाह मुझे मजदूरी में बस इतना चाहिए, मैंने तेरा घर तामीर किया, तेरा घर आबाद किया, तू मेरे बेटे इस्माइल का घर आबाद कर दे, और मेरे बेटे की नस्ल में अपने महबूब को पैदा कर दे। अच्छा, फिर अल्लाह ने उस घर को तैयार भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कराया, उसकी सफाई भी कराई, पैगंबर से सफाई कराई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कइस सुजूद। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर काबा। अभी अभी तो हाजी हज करके आए, काबे का तवाफ करके आए, मगर मेरे प्यारो जरा गौर करो, अल्लाह के मेहमान हज करने जाएंगे, घर अल्लाह का बना है, सफाई अल्लाह ने पैगंबर से कराई। अल्लाह ताला ने किससे? अपने पैगंबर से, हजरत इब्राहीम से, हजरत इस्माइल से। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात अल्लाह के
घर की सफाई की आए तो अल्लाह पैगंबर से सफाई कराए, और जब बात आमिना के लाल के घर की आए तो अल्लाह कुरान में आयत ततहीर नाजिल फरमाए और परवरदिगार कहे ऐ मेरे मोहम्मद अब तेरे घर की तहारत की बात है, तेरे घर को पाक करना, तेरे घर को ताहिर व तैयब करना, तेरे घर को साफ पाक करना, ये तेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला ने इस घर की अजमतों का ऐलान किया, अल्लाह ने इस घराने के मकाम को बयान किया, अल्लाह ने इस घराने की अजमतों का ऐलान किया। अल्लाह अल्लाह अब जरा गौर फरमाइए, कितना प्यारा घराना है, कितना उम्दा घराना है। आने वालों आज के जलसे में ये भी पैगाम लेके जाओ, आप जिस महफिल में बैठे हो ये बड़ी पाकीज़ा महफिल है, क्योंकि जिक्र उनका हो रहा है जिनको पाक किया है परवरदिगार ने, जिनकी तहारत का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। याद रखो मुसलमानों, ये वो घराना है, ये वो घराना है जिस घराने के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अपने महबूब से ऐलान कराया। हबीब जरा कह दे अपने गुलामों से, कह दे अपने मानने वालों से, कह दे अपने आशिकों से, मैंने जो तुम्हें दीन दिया है, जो तबलीग दीन की है, तुम्हें कुरान दिया है, ईमान दिया है, मैं तुमसे इसका बदला नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता, मगर इतना जरूर करना मेरे खानदान से मोहब्बत करते रहना। माशाअल्लाह। क्या करना? मोहब्बत। बहुत सुस्त हो गए, मोहब्बत की बात पे आशिक तो कभी चुप नहीं होता। मोहब्बत घराना बड़ा पाकीज़ा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह 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 नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये वाज़िम शान घराना, ये वही घराना है जिसकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया, जिसकी मोहब्बत का हुक्म महबूब खुदा ने दिया। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अब जरा तवज्जो कीजिए, बात को अब सुनते जाइए। अल्लाह अल्लाह, ये वो पाकीज़ा घराना है, इस घराने में हुसैन है। हुसैन मेरे नबी के प्यारे शहजादे, मेरे आका के प्यारे नवासे। अल्लाह अल्लाह, कौन हुसैन? वो हुसैन जिस पर मेरे आका ने अपने शहजादे को फिदिया किया है, वो हुसैन। अल्लाह अल्लाह, कि जब हुसैन करबला में गए, इमाम अली मकाम ने खैमे लगा दिए, मैदान करबला का मुआयना करने निकले, अपने शहजादे अली अकबर को साथ लिया, कहा चलो तुम फजर की अजान पढ़ो। अजान फजर पढ़ी गई, मौला हुसैन मैदान करबला में आ गए, मैदान करबला का मुआयना करने लगे। हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ, मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ, मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई, हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई, हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। बेशक बेशक, सुभान।